हम इस डॉक्टर का शिकार हुए हैं। ये अपने मरीज़ को वहाँ पे जब आता है कोई मरीज़ सरकारी हॉस्पिटल में, तो ये उसको टिल्ट करता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने का। पहला ऑपरेट अधूरा ऑपरेट करता है। पहला ऑपरेट गलत किया जाता है ताकि दोबारा ऑपरेट। दोबारा ऑपरेट हो उसका, तो दोबारा ऑपरेट करने के बाद 90% मरीज़ों में मसला आ जाता है इन्फेक्शन का, कि इसकी इंटेंशन थी कि दूसरा ऑपरेट करना और हमारे से पैसे दोबारा बटोरना। चाहिए था कि इस दरिंदे को हमने निशानदेही इसकी की है और इसको फ़ौरन मुअत्तल करते नौकरी से। कोई एमएस इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, कोई बंदा जो है ना इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिशान मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जानेंगे कि ये वाक़या आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, हमारी आवाम जो नाजरीन देख रहे हैं उनको बताइएगा क्या डिटेल शेयर करना चाहते हैं। असल में ना हम लोग एक ऐसे डॉक्टर का शिकार हुए हैं कि जो अपने मरीज़ों को जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं, ये है एक डॉक्टर डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंसेस, जो कि जनरल हॉस्पिटल के साथ ही है। और वहाँ का ये यूनिट 3 का सर्जरी यूनिट 3 का सीनियर रजिस्ट्रार है। ये बेसिकली हम इस डॉक्टर का शिकार हुए हैं। ये अपने मरीज़ को वहाँ पे जब आता है कोई मरीज़ सरकारी हॉस्पिटल में, तो ये उसको टिल्ट करता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने का। यानी सरकारी हॉस्पिटल में जो मरीज आया उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है अपने क्लिनिक हाँ की जी, तरफ। अपनी क्लिनिक की हॉस्पिटल है मसूद हॉस्पिटल। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। और ये हमील लतीफ़ हॉस्पिटल में भी बैठता है और ये वहाँ पे टिल्ट करता है और वहाँ पे ये पहला ऑपरेट अधूरा ऑपरेट करता है। उसके बाद कह लीजिए 8-10 दिन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आती है मरीज़ के अंदर, वो दोबारा लवाहिकीन से रब्ता करती है। ये पहले ऑपरेशन के भी पैसे लेता है। दूसरे ऑपरेट में जिस वक्त कॉम्प्लिकेशन आती है, लवाहिकीन ज़्यादा परेशान होते हैं, ये फिर दोबारा उनसे यानी पैसे। जानबूझ के पहला ऑपरेट गलत किया जाता है ताकि दोबारा ऑपरेट। दोबारा ऑपरेट हो उसका। जब यानी दोबारा जिंदगी की इंतहा है। हाँ जी, और जब दोबारा ऑपरेट होता है ना, तो दोबारा ऑपरेट करने के बाद 90% मरीज़ों में मसला आ जाता है इन्फेक्शन का, क्योंकि लाहौर शहर दुनिया का पोल्यूटेड क्या शहर है। आपको इस बात का पहले इल्म था या आपको बाद में इसका इल्म हुआ? ये इसका हमें बाद में इल्म हुआ है। जिस वक्त हमारी बहन का इसने जब ऑपरेट किया है ना, और उस ऑपरेट में इसने स्पाइनल कॉर्ड पे एक सिस्ट बनी हुई थी बेसिकली, उसका इसने ऑपरेट किया। उस सिस्ट को इसने स्टिच नहीं किया, ऊपर वाले मांस को स्टिच कर दिया जाता है और उसके अंदर से मुतवातर जो है ना, उसका जो लंबर ड्रेन बैग लगा होता है ना, वो बेसिकली चौथे दिन उतर जाता है और उसके अंदर से पानी रिसना शुरू हो जाता है। ये फिर यानी जानबूझ के किया जाता है। जानबूझ के फिर उस इस ऑपरेट में जेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसने नहीं किया था पहले ऑपरेट में। दूसरा तो इसने अच्छा, ऑपरेट किया ही नहीं ना। और उसमें जब आपको कब पता चला कि जेल का इस्तेमाल नहीं किया ये या तो वो फिर ज़रूरी थी? वो जिस वक्त ये मामला आगे चला है ना, जिस वक्त ये हमारा कह लीजिए कि उसका सीएसएफ लीक होना शुरू हुआ है, फिर हम मुख्तलिफ कंसल्टेंट से रब्ता करते रहे कि जी इस पेशेंट के साथ ये मसला हो रहा है। फिर उन्होंने हमें बताया कि जी यानी इसने। तब तक आप अंधेरे में थे, बिल्कुल हाँ जी, आपको नहीं इल्म बिल्कुल। था। हमें कुछ नहीं इल्म था, क्योंकि हम डॉक्टर थोड़ी हैं। ये तो फिर हमने डॉक्टरों से रब्ता किया ना, उन्होंने बोला कि इस ऑपरेट में जेल का इस्तेमाल होता है, इसने वो नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने अंदर से वो स्टिच ही नहीं किया हुआ था, क्योंकि इसकी इंटेंशन थी कि दूसरा ऑपरेट करना और हमारे से पैसे दोबारा बटोरना। और वो फिर हमने डॉक्टर से फिर जब मशवरे किए, तो उन्होंने बोला कि इसको अब आपने प्राइवेट हॉस्पिटल ना लेके जाइएगा, क्योंकि इसका मसला बिगड़ा हुआ है। अब आप इसको पिंस के ऑपरेशन थिएटर में इसको बोलें कि इसका ऑपरेट करे, वहाँ पे किसी सीनियर बंदे को बुला के उसको मुशावरत से इसका ऑपरेट ठीक कर। वो ऑपरेट इसने क्या करना है, जिस वक्त इसने हमें बुला तो लिया, 21 दिन इसका पानी लीक होता रहा, पूरा 21 दिन। हाँ जी। और आपको इल्म नहीं था इस चीज़ का? हमें हमें ये इल्म हो गया था कि इसका दिमाग का पानी लीक हो रहा है और अच्छा। लीकेज भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसके बाद फिर जिस वक्त ये इसने हमें वहाँ पे पिंस में बुलाया है ना, तो इसने इसको फ़ोन किया है, ये गायब हो गया है एडमिट यानी कराने के इसको बाद। इल्म तो हो गया था कि आपको पता चल गया। हाँ जी, इसको फिर हमने जिस वक्त इसने पिंस में हमें एडमिट किया है ना, तो उसके बाद इसने फिर वो पेशेंट की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। उसी रात को इसको फ़ोन किया है कि भाई डॉक्टर साहब, आपका जो है ना पेशेंट वहाँ पे मौजूद है, आपने हमारे से पैसे लिए हुए हैं, आप इसका दोबारा ऑपरेट क्यों नहीं आपने किया अभी तक। उसने बोला कि जी मैं अभी 1 मिनट वहाँ पे मैं ड्यूटी डॉक्टर से बात करता हूँ। ड्यूटी डॉक्टर को क्या है कि लंबर ड्रेन बैग लगवा दिया जाता है। उस लंबर ड्रेन बैग पे डेली बेसिस पे 500 से 700 ml तक जो है ना, वो दिमाग का पानी उसके अंदर आ रहा है। वो रिकॉर्डेड है हमारे पास सारी चीज़ें, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब वो 21 दिन मुतवातर जिस पेशेंट का सीएसएफ लीक होता रहे, तो वो पेशेंट का नर्वस सिस्टम मैं नहीं समझता कि बचेगा।
तो उसने तो एट द एंड कोमे में जाना ही था, तो ऐसा ही हर दिन उसकी जो है ज़िंदगी है वो जा रही वो थी। जा रही थी। और इस डॉक्टर को पता था कि मैंने ये गलती की हुई है, इस डॉक्टर ने बिल्कुल क्या कोई कोई इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश नहीं की? उसके पास था कोई सॉल्यूशन? उसके पास बिल्कुल सोल्यूशन था, क्योंकि वो सर्जन था। वो दोबारा दोबारा सोल्यूशन उसका यही था कि दोबारा ऑपरेट करता, और इस ऑपरेट को ये इतना लंबा ना लेके जाता, बल्कि एक हफ्ते के अंदर अंदर देखता कि इसका वो पानी अगर लीक हो रहा था, और वो फौरन उसका दोबारा एडमिट करके तो उसका ऑपरेट करता। डॉक्टर के लिए तो ज़रूरी होता है कि जान बचाना, ब्लैकमेल करके पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, ना ही उसकी ड्यूटी में ये चीज़ शामिल है। और ये बंदे हालाँकि आप अगर एक ही दफ़ा ऑपरेशन वो सही करता तो आप पैसे देने के लिए तैयार थे। हमने दिए पहले ऑपरेट, जो हमने मुफ्त में नहीं करवाया। हमने 1,68,000 रुपये जो था, जिसमें 84, 168,000 हाँ जी, 1,68,000 हमने पे किया है, जिसमें 84 हमने नकद उसको दिए हैं। 84 उसने हमारे हेल्थ कार्ड से पैसे काटे हैं। ठीक है, इसमें हमने कोई मुफ्त में ऑपरेट नहीं करवाया। प्राइवेट करवाने का मकसद ये होता है कि अच्छी हमें सर्विस दे दे। अब ये डॉक्टर ने ये इस तरह की सर्विस देने की बजाय, वो अपनी लालच में आके दोबारा ऑपरेट के चक्करों में ये इसने हमारी बहन की ज़िंदगी के साथ खेला है। और सर किस्सा मुख्तसर आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे हुकूमत वक्त से जो नुमाइंदागान है आला अहदेदारान है जो उनके लिए क्या रिक्वेस्ट है? सर, हमने इस के खिलाफ पीएमडीसी में, हमने इसके खिलाफ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में, जिसका इस वक्त केस चल रहा है कि 232/24 इसका केस नंबर है, हमने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को भी एप्लीकेशन दी है, हमने सेक्रेटरी हेल्थ को भी एप्लीकेशन दी है कि ऐसे दरिंदों कार्रवाई को, कहाँ तक पहुंची है? कार्रवाई अभी तक जो है ना, ये लटका ही रहे हैं। अभी तक कार्रवाई यानी कोई कागजी कार्रवाई है सिर्फ। अभी तक पाया तक मिलता कुछ नहीं। होना तो ये चाहिए था कि इस दरिंदे को हमने निशानदेही इसकी की है, और इसको फौरन मुअत्तल करते नौकरी से, इसको इसके ऊपर बैन आपके लगाते। अलावा भी लोग जो शिकार हुए होंगे जी बिल्कुल, जहाँ कोई आया आपके सामने? जब हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, अपने जिस वक्त इसने वहाँ पे पिंस में एडमिट किया था, तो उन 10 दिनों में 10 दिन वार्ड में रहे हैं, और 21 दिन हम लोग वहाँ पे आईसीयू में रहे हैं। 21 दिन वो कोमा में रही है, और 10 दिनों में वार्ड में हमने इसके 2 केसेस जो थे ना इसके ख़राब किए हुए, वो वहाँ पे आए मसूद हॉस्पिटल से। यानी ओपनली ये सारा ये काम हो रहा ओपनली है काम मुबैना हो रहा तौर है। पे कोई धोखने कोई वाला नहीं? कोई एमएस इसका इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। कोई बंदा जो है ना इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा कि चलें जी, कोई ये बहाना बना ले कि जी हमें किसी किस्म का अभी तक जी इन्फॉर्म नहीं हुआ था। अब हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम शिकार हुए हैं उस वक्त। अभी क्या करेंगे? अभी इंसाफ लेना तो पाकिस्तान में जो है वो मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे? अभी क्या एक्शन लेंगे? क्या एहतजाज करेंगे? रोड ब्लॉक करेंगे? मतलब क्या करेंगे अभी? सर, हम अपने इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ हमारा, ताकि किसी दूसरे शख्स का ये ना हो। ताकि हमारी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। इस दरिंदे, इस जैसे कई अब डॉक्टर पैदा हो चुके हुए हैं। इन जै इ- अफसोसनाक है काफी ज्यादा। हाँ जी, इन इस जैसे कई डॉक्टर जो है ना इस पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुके हुए हैं, कि जो जिनका मकसद ही अब यही रह गया होगा कि पैसा बनाना है। और इन डॉक्टरों को सिर्फ और सिर्फ, ऐसा डॉक्टर जब बेनकाब होगा तो उन डॉक्टरों को भी थोड़ी शर्म आएगी, उन डॉक्टरों के खिलाफ भी कोई लोग उठना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इस वक्त अपने इंसाफ के लिए उठे हैं, ताकि हम शिकार हुए तो कोई दूसरा बंदा इस डॉक्टर से और इस जैसे डॉक्टरों से बच जाए। जी नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या है। रुशीना नामी नौजवान लड़की तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके लिए इंसाफ ज़रूर दिलाया जा सकता है उनके लवाहिकीन को, ताकि किसी दूसरी नौजवान बेटी के साथ या बेटे के साथ इस तरह ना हो, और माँ बाप जो है वो इस तरह से रुले ना। उनके भाई मेरे साथ मौजूद थे, वालदा मौजूद थी। वालदा की आपने दुहाई सुनी, भी बेचारी बेटी को याद करके रो पड़ी, और भाई जो है वो सिर्फ तफसीलात शेयर करते रहे कि हुआ क्या था। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये इंसाफ इनको कैसे मिलेगा, कैसे ये अपनी बेटी के लिए इंसाफ ले सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों के साथ वाक़यात पेश ना आए। इसी के साथ अपने मेज़बान दिशान मिनाज को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।